नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फो में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोथेरापी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उनमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है। हम डिटेल में देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, आप नोट कर सकते हो 46/2023-24 रिक्रूटमेंट नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोथेरापी, जिनका शॉर्ट नेम है CCRYN, इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उनमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। ये रेगुलर बेसिस पर की वैकेंसी है ऑन फॉर द ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन। द कमेंसमेंट डेट एंड द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज आर अंडर। यहाँ पे दिया है कि ये 15 जनवरी से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। वहाँ से लेके हम 45 डे तक, मतलब 29 फरवरी तक यहाँ पे हम देख सकते हो कि 29 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट है उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी है। पहला नंबर की जो पोस्ट है वो रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि योगा एंड नेचर थेरापी में है। उनके लिए पे लेवल आपको 10 मिल सकेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो कुल मिला के 10 वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पे 6 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूसी के लिए 1 है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी यहाँ पे रही है। आगे की बात करें हम यहाँ पे तो रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, रिसर्च ऑफिसर लाइफ साइंस की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसी है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की एलोपैथी की 2 है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी 2 वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पे वैकेंसी है। कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 32 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। यहाँ पे 2 नोट दिया है इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो एक बार नोटिफिकेशन में। आगे की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पे तो रिसर्च ऑफिसर योगा एंड नेचुरोथेरापी में की बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहे हैं BNYS एंड PhD इन योगा एंड नेचुरोथेरापी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो उनके लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, एक्सपीरियंस कुछ भी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आपका पे लेवल रहेगा लेवल 10 रहेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 ईयर है। रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो उनके लिए MBBS एंड MD PhD इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे मांग रहे हैं। एंड डिजायरेबल रहेगा यदि आपने पब्लिश वर्क इन योगा एंड नेचुरल फिजियोलॉजी में किया है तो। रिसर्च ऑफिसर लाइफ साइंस की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एलोपैथी की बात करें तो यहाँ पे उनके लिए अलग अलग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन दिया है। एग्जामिनेशन की बात की है तो यहाँ पे एग्जाम टाइप्स एंड ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट की यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन फी की बात करें हम यहाँ पे तो 750 रुपीज़ यहाँ पे फीस है एंड 250 रुपीज़ यहाँ पे टेस्ट सेशन रहेगा। कुल मिला के आपका 1000 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे एग्जामिनेशन का। आगे की बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन नोट दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन दिया है। आपको अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। कुछ रूल्स दिया है यहाँ पे कि जो ऑल द अपॉइंटमेंट शैल बी गवर्न बाय द पेंशन स्कीम, आपको NPS का लाभ यहाँ पे मिलेगा। सभी कुछ राइट्स रहेगा एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या तो फिर भर्ती के रिगार्डिंग, वो CCRYN के रिगार्डिंग रहेगा। यहाँ पे हम आगे की बात करें तो कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसीडर फॉर द नेक्स्ट एज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन लेंगे तो उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है एग्जामिनेशन का, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स मिनिमम सिक्योर करना पड़ेगा आपको। OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 30% मार्क आपको सिक्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आगे की जो प्रोसीजर है उनके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस, तो जो रिजोल्यूशन होगा अदर तो उनमें कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन रहेगा आपका CBE का, उनके हिसाब से या तो फिर डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लस हायर, तो जो ओल्डर कैंडिडेट है उनका जो रैंक यहाँ पे आगे रहेगा, या तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स यहाँ पे रहेगा। जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का नाम दिया है आप नोट कर लीजिए, एक बार आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन या तो फिर वैकेंसी की डिटेल सब कुछ दिया है। आप लिख सकते हो यहाँ पे http:/recruit.nielt.in में जाके आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लास्ट डेट हमारा रहेगा 29 फरवरी, तो उनसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरी YouTube चैनल है गवर्नमेंट जॉब इन्फो, उनको सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू।